जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं वेव्स को। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है एक्चुअल में वेव्स का। तो वेव्स क्या हमें बताता है, इसमें क्या समझना है वो समझेंगे, डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर ये वेव क्या चीज़ है, मतलब ये एक्चुअल में आया कहाँ से, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये याद रखें कि वेव जो है, वेव एक मैकेनिज्म का नाम है। किस मैकेनिज्म का नाम है? वेव इज अ नेम ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म है। किस तरह? विदाउट ट्रांसफेरिंग मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं वेव। कि वेव एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपके पास एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। ठीक है। और ये जो हमारे पास मूवमेंट होती है इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको हम वेव मोशन भी कहते हैं, वेव भी कहते हैं। तो अगर आप इसकी डिफाइन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं द मैकेनिज्म बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर इज कॉल्ड वेव और मोशन। कि सर एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल में ये क्या है हमारे पास, दैट इज द वेव। ठीक है। अब एक तो डेफिनेशन वेव की ये है कि सर वेव वो है ट्रांसफरेशन ऑफ एनर्जी है। एक डेफिनेशन वेव की ये है कि सर वेव जो एक्चुअल में है वो क्रिएट कब होती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हेन द वेव इज प्रोड्यूस, वेव प्रोड्यूस होती कब है? तो सर वेव प्रोड्यूस होती है जब डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस कहाँ डिस्टरबेंस होती है? डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस होगी तो वेव क्रिएट होती है। ठीक है। अब ये मीडियम्स कौन से हो सकते हैं? दे मीडियम्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन तरह के मीडियम्स आपके पास होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वेव एक नाम है डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम का। उस डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम में कौन कौन से मीडियम्स हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन सारे मीडियम्स हैं। लिक्विड में वाटर आ सकता है, गैस में एयर आ सकता है। और एक मैकेनिज्म एनर्जी का उसने आपको बताया था कि एनर्जी क्या है, मैकेनिज्म है किस चीज का? ट्रांसफर ऑफ मैटर का, एनर्जी का, सॉरी, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि वेव एक्चुअल में क्या होती है। ये किसी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस का नाम होती है। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए, जैसे बुक में भी आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन होंगी, तो एग्जांपल्स बहुत सारी आ सकती हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने बचपन में ये हरकतें काफी की हुई हैं, काफी पंगे लिए हुए हैं कि सर जब बारिश होती थी हम क्या करते थे, जो पानी है, पानी के तालाब में हम क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे। ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं रिपल्स इन वाटर, रिपल्स इन वाटर। पानी में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पानी एक समझ स्टैंडिंग वाटर होता था, खड़ा हुआ पानी है, हम उसके अंदर पत्थर मारते थे तो उस पत्थर के लगने से क्या होता था, ऐसी वेव्स क्रिएट होने शुरू हो जाती थी। तो ये क्या है, जब आप पत्थर फेंकते थे पानी के अंदर, रिपल्स इन वाटर का कॉन्सेप्ट आता था। तो तब भी क्या था, डिस्टर्बेंस हो रही थी किसमें? मीडियम में। कौन सा मीडियम था? लिक्विड था। इसी तरह आपके पास क्या है, गैस है, गैस भी एक मीडियम है। गैस मतलब एयर। ठीक है। एयर साउंड हम बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या मेरी आवाज आपको आ रही है, फिजिकली हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि सर ये एयर मौजूद है, मीडियम। और फिर सॉलिड की बात आती है, सॉलिड भी क्या है कि इसको अगर आप मैं वाइब्रेट करूंगा तो आपको आवाज आएगी, सॉलिड भी डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम है। गिटार आपकी एग्जांपल में दे देता है, गिटार। तो गिटार भी सर इसकी एग्जांपल है। गिटार की जब स्ट्रिंग्स जो हैं वो वाइब्रेट होती हैं, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट की जाती हैं, तो सर एक वेव क्रिएट होती है। अनलेस अनटिल बाद डिस्कशन रहता है कि सर वो सॉलिड होती हैं, ओ कौन सी वेव है, किस टाइप की वेव है, वो आगे जाके डिस्कशन। तो फिलहाल सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना बेटे कि व्हाट इज द वेव। वेव के लिए ये डेफिनेशन याद रखिएगा
कि मैकेनिज्म होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, और विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। और फिर उसके बाद इसकी फर्दर डिस्कशन हम लोग ये देखते हैं कि सर एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपसे ये समझाया है कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि इसके अंदर आ सकती हैं। रिप्रेजेंट वाटर, पानी के अंदर पत्थर मार दिया, गिटार है, मैंने अभी वाइब्रेशन की यहाँ पे, सर ये तमाम चीजें क्या वेव्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी काफी चीजें कि वेव्स एक्चुअल में कैसे क्रिएट हो रही हैं और कैसे इसमें स्ट्रक्चर चल रहा है। अब वेव्स की डिस्कशन के बाद हम अगर वेव्स की टाइप्स पे चलते हैं कि सर ये जो वेव्स हैं कितनी तरह की होती हैं, तो सर बाय देयर मीडियम्स या बाय डिपेंडेंस ऑफ मीडियम वेव्स दो तरह की आएंगी हमारे पास। एक वेव्स को हम नाम देंगे मैकेनिकल वेव्स का, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी वेव्स को हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव्स, बल्कि ट्रांसवर्स नहीं भाईजान, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कह देंगे इसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। कितनी तरह की वेव्स हैं? दो तरह की वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स की टाइप्स हैं, ठीक है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, मसला नहीं है। वेव्स दो तरह की हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सर, ठीक है। अब ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं सबसे पहले वो समझ लेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं फिर वो समझ लेंगे। उससे पहले आपने इन वेव्स के स्ट्रक्चर में देखा होगा, मतलब कि वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कशन कर देता हूँ यहाँ पे कि सर साउंड वेव्स हैं, ठीक है, वाटर वेव्स हैं, ठीक है, हीट वेव्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सरेज कह सकते हैं आप, मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। अब इन वेव्स में मैंने आपसे बात की कि सर वेव क्रिएट होती है डिस्टर्बेंस इन द मीडियम के अंदर, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और भी यहाँ पे है कि सर वेव तब भी क्रिएट हो सकती है जब मीडियम मौजूद ना हो। जरूरी नहीं है मीडियम होगा तो वेव आएगी। उस बिना पे, उस डिपेंडेंस पे हम दो टाइप्स डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है कि सर ये दोज वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, वो वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोडक्शन, इनको प्रोड्यूस होने के लिए सर कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ये मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। बल्कि इनको सॉरी मीडियम चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं डू रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड मीडियम, जिनको मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स हैं, उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। इसी तरह वाटर वेव्स हैं, इनको मीडियम चाहिए। ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि साउंड वेव जो है सर, ये देख देख अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। साउंड वेव जो है सर, दे कैन नॉट पास फ्रॉम वैक्यूम, दे कैन नॉट पास फ्रॉम वैक्यूम, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव जिनको रिक्वायर्ड है मीडियम, दे कॉन्ट पास फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम से ये पास नहीं हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी वेव को, खास तौर पे मैकेनिकल वेव को प्रोड्यूस होने के लिए दो चीजें बेचे नेसेसरी होती हैं मैकेनिकल वेव्स के लिए, ये बात याद रखना। मैकेनिकल वेव्स की प्रोडक्शन के लिए दो चीजें नेसेसरी हैं। वो दो चीजें क्या होंगी, एक उसकी वाइब्रेशन और एक उस वेव का मीडियम होना चाहिए मैकेनिकल वेव्स में। वो चाहे वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव्स तब क्रिएट होंगी जब मैंने पत्थर फेंका पानी के अंदर, ठीक है। साउंड वेव तब क्रिएट होंगी जब हवा के अंदर मीडियम जा रहा है, ठीक है, मीडियम की वजह से होगी। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए दो कंडीशंस हैं, उनको वाइब्रेशन और मीडियम दोनों चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो सर दे डू नॉट प्रोड्यूस मैकेनिकल वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले आपको मैकेनिकल वेव्स मैंने समझाया है। मैकेनिकल वेव्स में बेटे पहले दो टाइप्स हैं, तीन पॉइंट्स मैंने बताए। एक पहला पॉइंट कि सर इनको मीडियम रिक्वायर्ड होगा और ये वैक्यूम से पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ मीडियम, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम, तीनों चीजें चाहिए, ठीक है। अब देखें ना, वैक्यूम से पास इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि वैक्यूम में मीडियम कोई नहीं है, ठीक है। अब जब मीडियम नहीं होगा तो सर इन वेव्स को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा तो सर फिर वेव क्रिएट नहीं हो सकती है। खासतौर पे मैकेनिकल वेव्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन मैकेनिकल वेव्स में मेरे पास आगे फर्दर टाइप्स की वेव्स आती हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि सर मैकेनिकल वेव जो है फर्दर किन तरह की वेव्स क्रिएट करता है, किस टाइप की वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स क्रिएट करता है, इसी के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखें, अब मैकेनिकल वेव्स फर्दर बेटे डिवाइड होती हैं दो तरह की टाइप्स में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, दो तरह की टाइप्स फर्दर मैकेनिकल वेव्स की आती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मीडियम्स में। एक वेव को हम नाम देते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो रहे हैं तो माजरत हुआ है। और दूसरी वेव्स आती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब आपसे मैंने डिस्कशन करनी है व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर आपको डिफाइन चाहिए, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, यहाँ पे उसको डिफाइन कर लेते हैं। बेटे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होंगी जो आपके मीडियम के अलोंग मूव होंगी, अलोंग, ये मैकेनिकल वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जैसे साउंड वेव्स हैं, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स हैं। वो वेव्स सर जो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मूव करती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल होंगे। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन कह रहे, प्रोपोगेशन इतना बड़ा वर्ड क्यों लिखना है आपने। ये वो वेव्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल हैं, वो वेव जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मूव करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेलिकल स्प्रिंग है, वो हेलिकल स्प्रिंग जो है, अब फॉर एग्जांपल ये हेलिकल स्प्रिंग है इस तरह, ठीक है। एक हेलिकल स्प्रिंग है, मैं इस हेलिकल स्प्रिंग को इस पॉइंट से पकड़ के पुश करता हूँ। अब पुश करने पे क्या होगा, ये जो हमारे पास इस मीडियम, ये जो कैन स्प्रिंग के कर्ल्स हैं, ठीक है, मैंने इसको पुश किया यहाँ से, मैंने इसको खींचा है, फिर ठीक है पुल किया। पुल करने से क्या होगा, पुल करने के बाद जब मैं लीव करूंगा तो ये जो स्प्रिंग है ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन शो करेगा, इस तरह की, ठीक है। अब इस तरह की फॉर्मेशन में आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऑफ ये जो स्प्रिंग है वो क्लोजर है, कुछ दूर है, फिर क्लोजर है, फिर दूर है। अब ये क्या अलोंग मूव कर रही है, इस तरह मूवमेंट चल रही होगी इसकी, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से स्प्रिंग को पकड़ा, स्प्रिंग को पकड़ के स्ट्रेच किया और आपने छोड़ा, तो आप देखते हैं वेव्स अलोंग मूव कर रही हैं। तो ये जो अलोंग मूव कर रही होंगी वेव्स, उन वेव्स को बेटे हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। और मैकेनिकल वेव्स में अभी एक पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अब वो पॉइंट जहां पे ये कल्स आपस में क्लोजर है, वो पॉइंट जहां पे कल्स क्या है, क्लोजर है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं कंप्रेशन। क्या कहता हूं जी, कंप्रेशन। और वो पॉइंट जहां पे ये कल्स दूर है एक दूसरे से, फार्दर अवे हैं, उसको मैं कहता हूं रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ये पॉइंट रेयर फ्रैक्शन है, ये पॉइंट कंप्रेशन है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की जाए तो सर एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलकर मेरे पास एक वेव बना देगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव मैंने आपसे डिस्कस किया, वो वेव्स है जिनको जो मूव कर रही हैं, क्या कहते हैं इसको, पार्टिकल्स मीडियम जो वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन इन विच दैट वेव इज ट्रैवलिंग। ये पैरेलल डायरेक्शन है, आपको पता है। मैंने यहाँ से पुश किया, इसको खींचा और ये इधर इस तरह मूव कर रहे हैं, तो वो वेव जिसमें अलोंग मूव करे या पैरेलल मूव करे, अलोंग के ऊपर लिख देता हूँ दूसरा वर्ड पैरेलल। तो अलोंग मूव करे या पैरेलल मूव करे अलोंग द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रैवलिंग, जहां पे वेव ट्रैवल कर रही है उसको हम कहते हैं कि सर दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया एक स्प्रिंग के साथ, कि स्प्रिंग को मैंने यहाँ से होल्ड करके रखा हुआ, यहाँ से स्प्रिंग को मैंने पकड़ा, रिलीज किया, स्प्रिंग इस तरह मूव करेगा। ये मीडियम है, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन है, यहाँ से मैंने इसको खींचा था, मूव किया तो ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर गया। ये जो है इसकी पैरेलल मूवमेंट है अलोंग द प्रोडक्शन पॉइंट, इसको हम कहते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव कहते हैं जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात आ रही है तो आपको ये कंप्रेशन रिफ्लेक्शन भी समझा दिया।
तो ये बात सेकंड पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि सर वन कंप्रेशन एंड वन रिफ्रैक्शन कैन मेक अ जो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलके एक वेव बना सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अकॉर्डिंग ये डिफाइन लिखी जा सकती है, या वैसे आपसे पूछा जा सके कि वेवलेंथ एक्चुअल में क्या होती है। तो सर एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलके एक वेव लेंथ बनाते हैं, वेव लेंथ। आगे सेकंड टाइप ऑफ वेव आती है ट्रांसफर वेव। अब ये ट्रांसफर वेव क्या करती है, ट्रांसफर वेव के कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये वाला पार्ट यूज कर लेता हूँ यहाँ से। ट्रांसफर वेव वो वेव होती है बेटे, अगर बाय डिफाइन मैं इसको कहूं, इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल। अब मेरे पास एक रोप है, रस्सी है, उस रस्सी को मैं पुश एंड पुल करता हूं, मतलब इस तरह करता हूं, तो वो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेगी। ठीक है, मैंने इस साइड से रस्सी को पकड़ा है, रोप को पकड़कर मैंने इस तरह पुश और पुल किया, मतलब उसको ऊपर नीचे डाउनवर्ड अपवर्ड मूव किया इस पॉइंट के अबाउट, जिसको ओरिजिन कह सकते हैं, मीन पोजीशन कह सकते हैं। तो ये जो वेव क्रिएट हुई है, ये वेव अपने मीन पोजीशन से एंगल ऑफ राइट एंगल पे चल रही है। ये देखिए, ये इसका एंगल था, ये वेव इस तरह क्रिएट हो रही है, ये वेव इस तरह क्रिएट हो रही है। अब ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन है, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है। अब इस पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन से ये 90 के एंगल पे है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी इसी तरह सेम पॉइंट ऑफ प्रोपोगेशन पे 90 पे एंगल पे है। तो सर वो वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो वाइब्रेट करता है एट राइट एंगल 90 के ऊपर, ठीक है, उस वेव को हम कहते हैं कि सर दीज आर नाउन एज ट्रांसफर वेव। इसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसफर वेव कहते हैं। तो इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास आ सकती है, जैसे मैंने रोप की आपसे एक्सप्लेन किया कि रोप को अगर आप पकड़ के पुश एंड पुल अप एंड डाउन सॉरी मूव करते हैं, तो ये सर वेव क्रिएट होती है जो कि इसके इस मेन पोजीशन के या ओरिजिन के 90 डिग्री पे चल रही है। ये 90 डिग्री चल रहा है। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने वेव्स के दो पार्ट लिखे थे, इसी तरह ये पार्ट जो वेव का होता है अपवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से ऊपर वाली साइड पे होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो डाउनवर्ड साइड पे होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो इसी तरह अगर ट्रांसफर वेव में बात की जाए तो ट्रांसफर वेव्स में एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेवलेंथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेवलेंथ बनाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ आ गई होगी उम्मीद है, होपफुली थोड़ी थोड़ी। तो मैकेनिकल वेव्स दैट रिक्वायर्ड मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये लॉन्ग मूव कर रही है, ट्रांसफर वेव जो कि लॉन्ग मूव नहीं कर रही है। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर आप एग्जांपल में देखते हो, तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले मैं आपको कहूंगा साउंड आएगा लॉन्गिट्यूडनल में। ये ट्रांसफर वेव्स की अगर एग्जांपल देखते हो तो ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल में आपके पास लाइट आ जाती है, लाइट वेव्स आ जाती हैं। अगर एग्जांपल्स आप इसकी देखते हैं, एग्जांपल्स में लाइट आ जाती है, रेडियो आ जाता है सर, रेडियो वेव्स आ जाती हैं, एक्सरेज आ जाती हैं, मतलब बहुत सारी इसमें एग्जांपल आ जाती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी इसी तरह आपके पास होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल में भी आपके पास डिफरेंट तरह की वो आ सकती हैं, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वेव्स आ सकती हैं, जिसमें साउंड एक मेन है, क्योंकि साउंड भी सर इसी तरह मूव करता है। साउंड की जो वाइब्रेशन है वो भी इसी तरह की ही होती है, उसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इसी तरह टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं सोर्स के अराउंड। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं सोर्स के अराउंड, मतलब ये सोर्स है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये मेरा सोर्स है। मैं जब बोलता हूँ तो ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग फोर्स लगती है, मतलब आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा फर्दर मजीद इसको। ठीक है, तो ये एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स जो हैं, ट्रांसफर वेव्स, ये टाइप्स हैं मेरे पास किसकी बेटे, वेव्स की टाइप्स थी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मैंने डिस्कस किया आपके साथ ये वाली वेव्स को। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि ये क्या है। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लीजिए बेटे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स आएंगी आपके पास जिन वेव्स में मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम सर, मीडियम एब्सेंट। जहां पे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा सोर्स सर सन है, सूरज है। क्यों सूरज, आपको पता है सूरज, ये जो सन भाईजान है, और ये जो अर्थ है, अर्थ, ओ अर्थ को क्या हो गया, पेन मेरा ना खत्म हो गया थोड़ा सा। अर्थ है, सूरज से जो हमें रोशनी पहुंचती है यहाँ तक, तो हिलना बंद करो भाई। सूरज से
जो हमें रोशनी पहुंचती है अर्थ तक, हमें पता है इसके दरमियान एक स्पेस है, ये गैप है यहाँ पे जो वैक्यूम्ड है। वैक्यूम का मतलब है कि सर यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, ना एयर है ना सोलर, कुछ भी नहीं है, ओजोन होल जिसको आप अक्सर कहते रहते हैं। तो स्पेस सन से अर्थ तक जो रेज आती है, हीट आती है हमें, वो विदाउट मीडियम आती है। तो हीट सबसे पहली इसकी एग्जांपल है सर किस चीज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। फिर इसके बाद रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स कह सकते हैं, इंफ्रारेड रेज कह सकते हैं, विजिबल रेज कह सकते हैं, यूवी रेज कह सकते हैं, एक्स रेज हैं। ये तमाम रेज बेटे वो हैं जिनको मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं। और सबसे बड़ी सर लाइट, लाइट को कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इस वक्त लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, इसको कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर वेव है। तो वेव जो एक्चुअल में मेरे पास होती हैं वो इस फिनोमेना पे काम कर रही होती हैं कि सर दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी ट्रांसफर करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज वेव। और इसी तरह हमारे पास जो वेव्स हैं उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, किस तरह की टाइप्स होती हैं, किस तरह की उसकी फॉर्मेशन है, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल और डिफरेंट। तो ये होपफुली उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ आ चुकी होंगी। मजीद कुछ चीजें जो इससे टर्म्स रिलेटेड है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।